तो स्वागत है आप सभी लोग का अद्वैत क्लास में। हम क्लास 8 के मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर को पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर का वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है। दो वीडियोस है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसमें रेशनल नंबर में आने वाले सब बेसिक से टॉपिक से स्टार्ट होकर यहाँ तक आज हमारा चैप्टर पहुंचा है। पिछले कुछ क्लासों में हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। एडिशन तक हम लोग आ गए थे। नंबर 9 पे कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर, उतना तक हम लोग पिछले दो क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए, हमारे चैनल पे अपलोडेड है क्लास 8 का पार्ट 1 पार्ट 2 नंबर सिस्टम का, रेशनल नंबर का। आज इस पिछले लास्ट टॉपिक में हम लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। पिछले लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। माने दो रेशनल नंबर है, माने दो रेशनल नंबर है, उसको कैसे जोड़ा जाए, उसको जोड़ने के लिए किन किन प्रॉपर्टी का यूज होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। माने दो रेशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे बनता है। हालांकि बचपन में हम लोग इस तरीके के मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चन को समझते आ रहे होंगे, है ना। मल्टीप्लाई वाले, फ्रैक्शनल वाले जो मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ये सब हम लोग बनाते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई देख के आपको पता ही होगा कि इनको कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं तो एक और छोटा सा समझ लीजिए। अगर दो रेशनल नंबर है मल्टीप्लाई के लिए, अगर दो रेशनल नंबर है मल्टीप्लाई के लिए, तो कैसे करेंगे। पहला कि अगर सबसे पहले तो देखो, ऊपर नीचे माने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई एक ही टेबल में आ तो नहीं रहा है, एक ही टेबल में डिविजिबल तो है नहीं। दूसरा कि क्रॉस करके क्रॉस चेक करेंगे कि दोनों क्रॉस करने पे दोनों जो डिजिट है वो एक ही टेबल से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों एक ही टेबल में डिविजिबल है ना, ये दोनों एक ही टेबल में डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, 2 से इसको 2 बार में 4, 5 से इसको 2 बार में 10, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 1। आंसर इसका कितना आ गया, 1/4। इसका क्या आंसर आ गया, 1/4। वहीं दूसरी ओर देख रहे हैं कि ऐसा नंबर है जो ना तो ऊपर नीचे कटेगा ना तो दाएं बाएं कटेगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, सीधे ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 2 जा 4, 7 5 जा 35, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई बनता है रेशनल नंबर का। सपोज करो तुम्हारा क्वेश्चन दे देता है -4/8 मल्टीप्लाई 2/12, -4/8 मल्टीप्लाई बाई 2/12। अब इसमें तो माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे बनता वैसे ही बनाएंगे। जहां माइनस वहां माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे 4 के टेबल में 8 2 बार में, 4 के टेबल में -4 -1 बार में, 2 के टेबल में 12 6 बार में। अब कटेगा नहीं कटेगा, आंसर आ गया इसका -1/12। सिंपल है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई रेशनल नंबर का बनता है। अब जानेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, माने इसके कुछ विशेषता जो एड्स में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, जो एड्स में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सेम वही प्रॉपर्टी है, सेम वही प्रॉपर्टी है। जैसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। हाँ, चलिए समझते हैं यहाँ पे फिर से। मल्टीप्लाई हम लोग समझ गए कि रेशनल नंबर को, दो रेशनल नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐड में क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी, कि कोई दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे उसका जो सम है, उसका जो आंसर है वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। सेम उसी तरीके से जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो हमारा आंसर रहता है वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर ही रहेगा। इसी को बस कहते हैं क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एड में क्या था, दो नंबर को आगे पीछे करके जोड़ो, है ना। मान के चलो जैसे 2 में 3 को जोड़ रहे हैं या 3 में 2 को जोड़ रहे हैं, भाग मेरा बराबर आ रहा है। मल्टीप्लाई में भी वही है, तो 2 में 3 को जोड़ो या 3 में 2 को जोड़ो, इसको उलट पुलट कर दो, है ना। देखो इसको यहाँ पे कर दी, इसको यहाँ पे कर दी, बात मेरा आंसर सेम ही आ रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
कोई तीन नंबर रहेगा, कोई तीन नंबर रहेगा, तीन रेशनल नंबर रहेगा, उसको मल्टीप्लाई इस तरीके से कुछ किया जाए। मान के चलो यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट टू नंबर को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई करो, या फिर इसी नंबर्स को मल्टीप्लाई तो करो बट लास्ट के टू डिजिट को ब्रैकेट में रख के करो, मेरा आंसर सेम आने वाला है। देख लो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, आंसर मेरा सेम आने वाला है। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हालांकि ये एडिशन में भी एकदम सेम यही था और इनका मतलब भी सेम यही होता है, एडिशन के लिए मल्टीप्लाई के लिए एकदम बिल्कुल सेम होता है। अगर डीपली नहीं समझना तो पिछले वीडियोस में पार्ट 2 के वीडियोस में इसको डीपली समझाया गया, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। बाकी ये हम लोग यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से समझ चुके, तो रफली ही समझ गए। क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब दो रेशनल नंबर को अदल बदल के भी गुना कर रहे हैं, वही नंबर बस अदल बदल के गुना कर रहे हैं, फिर भी आंसर मेरा सेम रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन नंबर इसमें भी वही अदला बदली, मान के चलो पहले दो नंबर को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीसरे को बाद में, या इसी नंबर में लास्ट दो को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले को बाद में, बात मेरा सेम आने वाला है, आंसर मेरा सेम आने वाला है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लाइक करो जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव माने बांट देना, डिस्ट्रीब्यूटिव माने बांट देना। कैसे बांट देना? सेव पूरी जैसा नहीं, वैसा नहीं बांटना है। कैसे बांटना है? एग्जाम्पल के तौर, सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जब भी लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लेंथ का कोई वैल्यू रहेगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ब्रेथ का कोई वैल्यू रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ इस तरीके का रहता है, ध्यान याद करो, कुछ इस तरीके का रहता है। इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब है ब्रैकेट में 5 प्लस 2 माने 5 और 2 को ब्रैकेट में लिए हो, पहले मल्टीप्लाई प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, इन दोनों से मल्टीपल कौन है? 2। इन दोनों से मल्टीप्लाई कौन है? 2 है। माने 2 5 से भी मल्टीप्लाई है, प्लस 2 2 से भी मल्टीप्लाई है। समझ रहे हो ना? 2 5 से भी मल्टीप्लाई है, 2 2 से भी मल्टीप्लाई है। तो इसको डायरेक्टली ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को प्लस करो, 5 2 7 और 7 दूनी 14, आंसर 14। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 5 से भी गुना हो रहा है, माने 2 इंटू 5 अब प्लस 2 किससे गुना हो रहा है? 2 से भी गुना हो रहा है, 2 इंटू 2, है ना? मेरा आंसर सेम आने वाला है। देखो सॉल्व करो, 5 2 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 2 जा 10 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे 7 2 जा 14, यहाँ पे भी 14, हमारा आंसर सेम है। ठीक है नहीं? इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओवर एडिशन, ओवर एडिशन करने का मतलब ब्रैकेट में यहाँ क्या होगा? ऐड होगा। ओवर सब्ट्रैक्शन में भी ये नियम है, मतलब यहाँ जो प्लस के जगह है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है, वो प्लस माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना? एप्लीकेबल है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा तो ठोको लाइक जल्दी से। अब है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी, देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी माने कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर जो रेशनल नंबर था वही आएगा। समझ रहे हो? 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2/3, -8/12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -8/12। इसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया होगा? माने कोई भी रेशनल नंबर है, उसको जब 1 से गुना करते हैं तो जो रेशनल नंबर था वही हमारा आंसर आएगा, है ना? इसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। फिर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? अपने रेसिप्रोकल के साथ, है ना? तो आंसर हमारा 1 आता, उसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यहाँ पे ध्यान से समझना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जब कोई रेशनल नंबर है, मान के चलो 2/3,
2/3 को इसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल माने उल्टा है। 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 होगा। 5/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/5 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। रेसिप्रोकल का मतलब उलट पुलट कर देना। तो जब कोई रेशनल नंबर होता है उस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है इसी के रेसिप्रोकल के साथ, माने 2/3 है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 के साथ। तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा। तो हमारा आंसर कैसा आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो हमारा आंसर कैसा आएगा, 1 आएगा। ध्यान से समझना, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ध्यान से समझना। एक बार फिर से, एक बार फिर से समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। एक बार फिर से समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को तो इतना इरेज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अच्छे से समझेंगे हम लोग। देख लो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब, यदि कोई नंबर रेशनल नंबर है जैसे 2/3, उसको जब 1 से, कोई भी रेशनल नंबर को 1 से गुना करो, यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि कोई रेशनल नंबर को जब 1 से गुना करो तो जो रेशनल नंबर गुना हो रहा है वही आंसर है हमारा। ठीक है, -8/2, जब इसको 1 से गुना करेंगे आंसर -8/2। यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि जब कोई रेशनल नंबर को इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। रेसिप्रोकल माने उल्टा पुल्टा, रेसिप्रोकल माने उल्टा पुल्टा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहने का मतलब, अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/2, अगर 8/12 है तो इसका रेसिप्रोकल 12/8। समझ रहे ना, उल्टा पुल्टा ही इसका रेसिप्रोकल कहलाता है। तो जब कोई रेशनल नंबर को इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है सबको। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। तो अच्छे से नोट्स को लिख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। बस दिल थाम के बैठना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो देखते समय इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक कॉपी लेके बैठो और लाइव लेक्चर देखते देखते तुम लोग नोट्स को बनाओ, तब जाके कुछ मैथ समझ में आएगा। चलो जल्दी से उतार लेना सब। हाँ, तो अभी हम लोग समझ रहे थे मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन देखेंगे। क्या देखेंगे, डिवीजन देखेंगे। डिवीजन भी इजी है, डिवीजन भी इजी है, डिवीजन भी इजी है। क्या हम लोग डिवाइड नहीं बनाए हैं, फ्रैक्शन वाला बनाए, कैसे बनता था। अब जैसे 9/16/5/8 है, कैसे बनता था, 9/16 डिवाइडेड बाय 5/8। तो क्या करते थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड के बाद वाले को इसका रेसिप्रोकल लिखते थे, है ना। माने 9/16 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिए, 5/8 को 8/5 लिख दिए। अब जैसे मल्टीप्लाई में काट छाट करते हैं, काट छाट करो, 8 के टेबल में ये 2 बार में, अब नहीं कटेगा तो ऊपर 9 नीचे में 2 5 जाते हैं, हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं। इसी तरीके से कुछ हमारा बनता था। ये क्वेश्चन है जैसे -6/25 डिवाइडेड बाय 3/5। अब क्या करेंगे, -6/25 डिवाइड को मल्टीप्लाई, इसको पलट देंगे 5/3। अब काटो, 5 के टेबल में 5 बार में, 3 के टेबल में 6 2 बार में, -6 -2 बार में, आंसर आ गया कितना, -2/5। हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं। इसी को हम लोग डिवाइड करें। और इस तरीके का डिवाइड का क्वेश्चन आप लोग तुम लोग बनाए होंगे पिछले क्लास में, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 5 क्लास से, 4 क्लास से, 5 क्लास से, ये सब पढ़ते आ रहे हो। तो ये बेसिक सा चीज है, ये सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो तुम गंवार हो, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
अभी मर जाओ मर जाओ। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं है, बस 3 प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेम, जब दो रेशनल नंबर को डिवाइड करो तो मेरा आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, है ना। जब दो रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट रेशनल नंबर तो एक जीरो भी होता है, पर जिससे डिवाइड दे रहे हो उसको क्या, इधर वाले को क्या कहेंगे, डिविडेंड, क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे, है ना। इधर वाले को क्या कहेंगे, डिविडेंड, इधर वाले को डिवीजन, है ना। जो हमारा आंसर है वो क्वेश्चन, जो नीचे बच गया उसको रिमाइंड। जो डिवीजर है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। देखो जीरो भी रेशनल है ना, जीरो भी रेशनल है, पर इस प्रॉपर्टी में हमारा डिवीजर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो, जब डिवाइड दोगे तो जो आंसर है वो भी रेशनल नंबर नहीं रहेगा, है ना। इसे वो कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी ऑफ, अब क्या है प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ वन कहने का मतलब, जब कोई भी रेशनल नंबर को, मान के चलो यहाँ पे 9/16, जब डिवाइड दोगे 1 से तो हमारा आंसर यही 9/16 ही रहेगा। इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी वन। माने कोई भी रेशनल नंबर को जब 1 से डिवाइड दोगे तो जो रेशनल नंबर डिविडेंड में है वही हमारा आंसर, है ना। जो रेशनल नंबर हमारा डिविडेंड में है वही हमारा आंसर। फिर है तीसरा प्रॉपर्टी, इसका कुछ नाम नहीं है, जान लो क्या है। जब एक रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से डिवाइड देते हैं, माने डिविडेंड भी जो होगा, डिवीजर भी क्या होगा, वही होगा, दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा, डिविडेंड डिवीजर दोनों सेम होगा, है ना, रेशनल नंबर में, और डिवाइड का साइन होगा, तब इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। बस इतना सारा प्रॉपर्टी है, ये 3 क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये जब एक रेशनल नंबर को इसी रेशनल नंबर से डिवाइड देते भाग देते तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। बस ये था हमारा डिवीजन। मल्टीप्लाई समझ में आया, देखो हम लोग क्या ऐड समझ गए, ऐड समझे तो माइनस भी समझ गए, मल्टीप्लाई समझ गए, डिवाइड समझ गए, बस चैप्टर खत्म। चैप्टर क्या है, खत्म। अब कुछ नहीं, अब बस एक ही चीज बचा है। क्या बचा है, कोई भी दो रेशनल नंबर होगा उसके बीच एक रेशनल नंबर निकालने का, एक रेशनल नंबर फाइंड करने का क्वेश्चन है। कोई दो रेशनल नंबर है उसके बीच 4 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। हालांकि अभी लिखो फिर आगे वो समझाते हैं। इस नोट्स को अच्छे से लिख लेना, पाउज करके वीडियो को, फिर वो किसी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना सिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी डिवाइड हम लोग समझ गए हैं। अब था क्या कि कोई भी दो रेशनल नंबर है उसके बीच कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पूछेगा। बोल देगा कि 1 और 2 रेशनल नंबर है ना, इसके बीच एक रेशनल नंबर निकालो। 4/7 माइनस 2/7 एक रेशनल नंबर है, इसके बीच एक रेशनल नंबर निकालो। या फिर 1 और 2 रेशनल नंबर है, इसके बीच 4 रेशनल नंबर निकालो। 8/4 और 2/6 रेशनल नंबर है, इसके बीच 4 रेशनल नंबर निकालो। मान में चीजें नहीं, बात समझा रहे, समझाते समझाते लिख रही, समझना चाहिए पहले, तो फिर लिख क्या रही हूँ, आ गया तुमको, हम क्या भी बोले। ध्यान इधर उधर जाएगा ना तो मालूम पड़ेगा, एकदम चोटी खींच के तो बाहर फेंक देंगे। बोल रहा है कि दो रेशनल नंबर है उसके बीच एक रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकलेगा। या दो रेशनल नंबर दिए रहेगा उसके बीच 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 6, 10, 15, 20, 18, 20, 30, 35, इतना रेशनल नंबर निकालना, कैसे निकलेगा। तो दो तरीका है। अगर एक रेशनल नंबर पूछे, बस एक रेशनल नंबर पूछे, बस एक रेशनल नंबर पूछे, तब कैसे निकलेगा, तब ऐसे निकलेगा कि जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है 1 और 2,
उन दोनों रेशनल नंबर को जोड़ देंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। माने जो दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो उन दोनों रेशनल नंबर को जोड़ देंगे और उसको डिवाइड दे देंगे 2 से। तो 213/2 ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन क्या है, 4/7 और -2/7 इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और इसको दे देंगे डिवाइड किससे, 2 से। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देख लो 7 का एलसीएम 7 ही आएगा, 7 में 1 1 में 1 4 प्लस 7 1 -2 अपॉन डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो 2/7 और डिवाइडेड बाय 2 माने 1/2 है ना। अब 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया 1/7 माने एक रेशनल नंबर 4/7 और -2/7 के बीच में कौन है, 1/7 है। क्या है, प्रोसेस सिंपल है कि यदि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले तो उन दोनों रेशनल नंबर को क्या करना है, आपको प्लस कर देना है और डिवाइड किससे दे देना है, 2 से। डिवाइड किससे दे देना है, 2 से। दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले तो दोनों रेशनल नंबर जो दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो उन दोनों रेशनल नंबर के बीच वाले का आंसर आएगा। समझ में आ रहा होगा, इसको अब नोट डाउन कर लेना, पॉज करके वीडियो इस पे रेज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक रेशनल नंबर निकालना है, वो तो समझ में आ रहा है, उन दोनों रेशनल नंबर को जोड़ दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। अब लेकिन एक से ज्यादा दे दे तो 2 4 6 8 10 15 20 24 28 30 35 100 150। ध्यान ये देना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे मतलब कितना, इनफाइनाइट, अनंत गुना, अनंतों होते हैं, मतलब कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइटली बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बीच में जितना भी रेशनल नंबर पूछे, यहाँ पे पूछा 4, अगर 5 6 10 12 15 20 24 28 30 पूछता तब भी ऐसे ही बनता जैसे भी बता रहे हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में कितना पूछा है, 4 पूछा है, तो सबसे पहले 1 और 2 को इसके रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं, p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या 1 को 1/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस, अगर 4 पूछे तो 4 में 1 जोड़ देना, मतलब जितना नंबर यहाँ पूछे, अगर 10 पूछता तो 10 में 1 जोड़ दो, 12 पूछता तो 12 में 1 जोड़ दो, 50 पूछता तो 50 में 1 जोड़। यहाँ कितना पूछा है, 4 पूछा है, तो 4 में 1 जोड़ के कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5। अब उस 5 को पहले वाले रेशनल नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। फिर उसी 5 को इस वाले में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। इसका आंसर क्या है, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब 5/5 और 10/5 के बीच में देखो तो कौन कौन नंबर आ रहा है। पहला आ रहा है हमारा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और बस 4 ही पूछा था ना, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। सॉरी यहाँ पे 9/5 होगा, क्या होगा 9/5 होगा। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। यहाँ से देखो हमसे 4 रेशनल नंबर पूछा था, कितना रेशनल नंबर पूछा है, 4 रेशनल नंबर पूछा है। कितना पूछा है, 4 रेशनल नंबर पूछा है। तो हम क्या किए, 4 में 1 ऐड कर दिए और जो भी रेशनल नंबर है उसके ऊपर नीचे जो ऐड किए, 4 में 1 ऐड किए 5, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिए। जो हमारा आंसर आ रहा है उसके बीच में देखो 4 रेशनल नंबर है, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। समझ में आ रहा है, समझ में आया सबको, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन है 8/4 और 2/6। चलो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ध्यान दो ध्यान दो। इस कंडीशन में जो हमारा रेशनल नंबर था वो क्या था, 1/1, 2/1। माने दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। तब तो क्या किए, 4 में 1 जोड़ दिए और 5 5 से गुना कर दिए। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो, जब इस फ्रैक्शन में इस रेशनल नंबर में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो सबसे पहले इसे इक्विवेलेंट करेंगे। क्या करेंगे,
इक्विवेलेंट करेंगे। इक्विवेलेंट करने का तरीका, इस रेशनल नंबर को इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। करने का मतलब 8/4 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, 6 है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस वाले रेशनल नंबर को इस वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें क्या है 4 है ना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देख लो 8 6 जा 48, 4 6 जा 20, 2 2 जा 4, 6 4 जा 20, हमारा इक्विवेलेंट हो गया। अब देखो यहीं पे तुम्हारा 4 आराम से मिल जा रहा है, 4/24 है, 48/24 है, तो इसके बीच में देख लो 48/24 और 4/24 के बीच में कौन कौन है, 47/24, 46/24, 45/24, 44/24। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है रेशनल नंबर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है रेशनल नंबर। हाँ, अब मान के चलो इक्विवेलेंट करने के बाद भी, इक्विवेलेंट करने के बाद भी दो ऐसे रेशनल नंबर आते हैं जिनके बीच 4 रेशनल नंबर होता ही नहीं, एक ही होता है, 4 दो ही होता है। तब वैसे कंडीशन में फिर ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं। इक्विवेलेंट करने के बाद क्या करते हैं, 4 पूछा था तो 4 में एक ऐड कर देते 5, और 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते, है ना। फिर जो आंसर आता उसके बीच में 4 आराम से हम लोग का मिल जाता। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया। इसी तरीके से हम किसी दो रेशनल नंबर के बीच में एक या एक से ज्यादा रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। नोट्स को अच्छे से एक बार लिख लेना, वीडियो को पॉज करके। चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने कजन्स के साथ जो तुम्हारे साथ क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, अपने छोटे भाइयों के साथ जो तुम्हारे साथ क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पूरा नोट्स बना लेना। इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया गया है हमारे वीडियोस के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। हालांकि इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज बाय पर एक्सरसाइज 2 या 4 क्वेश्चन का वीडियो तुम लोग को अपलोडेड मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो बने रहना अद्वैत क्लास के साथ। अद्वैत क्लास को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय, सी यू सून, राधे राधे।